एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए हो जाता है? व्हेन यू हैव ए स्क्वायर शीट। ओके, तो उस केस में आपका इतना हो जाएगा, और आई एक्स और आई वाई इस केस में जो है वो आपके क्या हो जाते हैं? आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई, दोज विल बी एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। बेसिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में, लेकिन रेक्टेंगुलर में दोनों क्या होते हैं आपके बेसिकली अलग अलग होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। दिस इज दीपक मारवाल। इस वीडियो में हम एक रेक्टेंगुलर शीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर टू द एक्सिस या अलोंग द प्लेन, उनकी कैलकुलेशन जो है उनको हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आपके रेक्टेंगुलर शीट के साथ। या फिर यू कॉल इट लैमिना, बेसिकली रेक्टेंगुलर लैमिना। ओके, सो बेसिकली हमारी एक रेक्टेंगुलर शीट है, तो कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। और इसके अंदर आपको पता है कि सरफेस मास डेंसिटी इसके अंदर होने वाली है, जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे बेसिकली। ओके, और इसके अंदर फिर क्या हो सकता है? ये आपकी लेट्स से एक्स एक्सिस हो सकती है, ये वाई एक्सिस हो सकती है। तो इसके अलावा आई एक्स, दिस इज आई वाई एंड दिस इज योर आई जेड। ओके, और यहाँ पे सरफेस पे आपका जो मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लेट्स से दिस इज योर कैपिटल एम। और अगर आप थिकनेस की बात करो, जो नॉट थिकनेस बट लेंथ, लेट्स से दिस इज योर ए एंड दिस इज योर ब्रेथ बी। लेट्स से okay, this is your A, sorry, this is your B. Along Y it will be B. Okay, so it's something like this. A और B आपका दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर शीट दी हुई है। तो इसके केस में आपको क्या निकालना है? जो सरफेस मास डेंसिटी अगर आप उसको देखो तो दैट विल बी कैपिटल M डिवाइडेड बाय, यू कैन से दिस इज A। बट अगर आप इसके कोऑर्डिनेट्स चेक करोगे तो कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यूज आएंगी, तो उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रीड्रॉ करता हूँ, सो लेट्स से दिस, और यहाँ से इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है दोज विल बी -b/2, दिस विल बी b/2। सिमिलरली दिस कोऑर्डिनेट here, this will be -a/2 and this coordinate will be a/2, this will be 0 0। okay, so total length, you can say total area will be m divided by ab, basically that will be the surface density of surface mass density of this particular rectangular lamina sheet। okay, ओके, तो अब हमें इसका क्या निकालना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, जैसे आई एक्स के अबाउट अगर आपको निकालना है, आई वाई के अबाउट निकालना है और आई जेड के अबाउट निकालना है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी इसके अंदर हो सकती है, राइट। तो एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है, तो इसके अंदर एक श्योर सी बात है, परपेंडिकुलर एक्सिस जो थ्योरम है वो आपकी क्या रहती है? वैलिड रहेगी। तो उस केस में आप कह पाओगे दैट आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई जेड बेसिकली। not like that, sorry, you can say ix plus iy will be equal to iz basically। okay, so this is a perpendicular axis theorem basically। और यहाँ से एक चीज़ और भी देखने को मिलेगी कि योर ix will not be equal to iy, ये भी सिचुएशन रहेगी। जैसे इन केस ऑफ रिंग और डिस्क जो है उसके केस में हमने देखा था कि ix और iy इक्वल है, बट इस केस में बिकॉज एक रेक्टेंगुलर सीट है, स्क्वायर सीट होता तो दोनों केस में आइडेंटिकल सिचुएशंस बनती, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिकल सिचुएशन आपकी नहीं होगी, तो दे विल बी डिफरेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ आई एक्स आई वाई। ओके, सो लेट्स डू इट। सो दिस इज योर आई एक्स बेसिकली। ओके, तो अगर हम आई एक्स का कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली हमें सबसे पहले जो एक्सिस है वो बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले लेट्स से आई विल मेक इट समथिंग लाइक दिस, राइट। okay, now this is your, let's say, ix x axis, so you need to calculate the ix। okay, and this is your y axis, right? So this point will be minus, you can say from here this will be minus b/2 to b/2 and this will be minus a/2 to a/2, right? तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको इसके अबाउट अगर आपको निकालना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? बेसिकली एक एलिमेंट आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर एक मैं एलिमेंट लेता हूँ, अगर एक कुछ इस तरीके से,
ये एलिमेंट जो है हमने क्यों लिया है, एक लाइन में हमने लिया बेसिकली। ये हमने इसलिए लिया है बिकॉज इस लाइन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर इसका डीएम मास है तो, और ये डिस्टेंस भी इसकी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है, देखिए ये एक्स एक्सिस में एक्स की वैल्यूज जाती हैं, लेकिन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर वैल्यू चेक करो तो दैट विल बी गिवन बाय द वाई वैल्यू बेसिकली। तो हर एक जो पॉइंट है, हर एक डीएम एलिमेंट का जो हर एक पॉइंट है वो वाई डिस्टेंस से सेपरेटेड है। तो आप कह सकते हो कि जो आपका डी आई एक्स जो है इस एलिमेंट की वजह से, दैट विल बी गिवन बाय डी एम वाई स्क्वायर बेसिकली, बिकॉज हर एक जो पॉइंट है इसका डीएम, बेसिकली जो डीएम एलिमेंट है वो आपका इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई हमने फिक्स करा हुआ, राइट। अब ये जो एलिमेंट हमने लिया, इस एलिमेंट का जो विड्थ है वो बेसिकली कितना होगा, दिस विल बी डी वाई बेसिकली, और यहां से यहां तक जो लेंथ है दैट विल बी ए। ओके, तो यहां से अगर आप देखना चाहो तो आपको सबसे पहले आई एक्स निकालना है, तो आई एक्स विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डी एम मल्टीप्लाई बाई वाई स्क्वायर। अब यहाँ से जो डी एम की वैल्यू आएगी, अगर इसको यहाँ से लिखता हूँ तो यू कैन से डी एम विल बी इक्वल टू, यू कैन से सिग्मा मल्टीप्लाई बाय द डी एरिया। सो दिस विल बी सिग्मा मल्टीप्लाई बाय एरिया की बात करोगे तो देखिए दिस इज ए मल्टीप्लाई बाय डी वाई। तो ये जो वैल्यू है ये सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। सो दिस आई एक्स विल बी इक्वल टू, दिस विल बी सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू लिख दीजिए, दिस विल बी एम डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई ए डी वाई इंटू वाई स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे डी वाई है तो डी वाई आपका माइनस बी बाई टू टू बी बाई टू में आपका जा रहा है, राइट। तो यहाँ से आई एक्स की कैलकुलेशन अगर आप करते हो, सो आई एक्स विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखिए यहाँ से ए कैंसिल आपका हो जाता है, तो यहाँ से हो जाता है आपका m डिवाइडेड बाई बी इज आउटसाइड एंड दिस विल बी वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और माइनस बी बाई टू टू बी बाई टू। और ये एक ओड फंक्शन है बेसिकली, तो ओड फंक्शन के केस में बेसिकली आपको क्या करना होता है, m बाई बी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई बाई टू मल्टीप्लाई बाई वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 3, लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू b बाई टू बेसिकली। ओके, सो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आती है, दिस विल बी m 2m डिवाइडेड बाई b मल्टीप्लाई बाई b क्यूब डिवाइडेड बाई, यहाँ से देखिए दिस विल बी 8 मल्टीप्लाई बाई 3, तो यहाँ से वैल्यू कितनी निकल के आई, दिस विल बी एम बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। ओके, ये तो आपकी आई एक्स की वैल्यू हमने सेपरेटली यहाँ पे कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली आई वाई की अगर आप कैलकुलेट करोगे तो एलिमेंट जो है वो आपके अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे पैरेलल टू वाई एक्स एक्सेस हमने एलिमेंट लिया, इसमें पैरेलल टू वाई एक्सेस आप ले लोगे, राइट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है, लेट्स से आपने इस तरीके से किया, ये सीट हो गई आपकी, आपको इसके अबाउट निकालना है। तो इस केस में आपने क्या करना है, ऐसे एलिमेंट लेना है जो कि क्या है, सेम डिस्टेंस पे होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, और इसकी जो थिकनेस है दैट विल बी डी एक्स, और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो आपकी क्या हो जाएगी, बी हो जाएगी। ओके, तो सिमिलर ही आपको चीज़ें करनी है। अब x की जो वैल्यू है वो माइनस ए बाई टू टू ए बाई टू आपको करनी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर आप डायरेक्टली आई वाई अगर मैं लिखना चाहूँ तो दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये वाला डी एम और ये वाला डी एम थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज ये दोनों डिफरेंट एनालिसिस है। तो इस केस में डी एम आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी सिग्मा, तो सिग्मा विल बी एम डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाय डी ए। सो यू कैन से यहाँ से डी ए अगर आप नोटिस करोगे, सो डी ए यहाँ पे अलग होगा, दैट विल बी डी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी बेसिकली, द एरिया ऑफ द एलिमेंट विल बी दिस, सो दिस इज डी एक्स मल्टीप्लाई बाय बी। तो ये तो आपका हो जाता है डी एम बेसिकली, और डी एम मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या करोगे, एम डिवाइडेड बाई ए एंड दिस विल बी एक्स स्क्वायर डी एक्स, और ये आपका माइनस ए बाई टू टू ए बाई टू में चला जाता है, और जब इसकी कैलकुलेशन करोगे यू विल फाइंड एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12 बेसिकली। ओके, तो ये तो बात आ गई आई एक्स आई वाई की। अब अगर आप आई जेड कैलकुलेट करोगे तो देखिए आई जेड कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। पहला तो है आई एक्स प्लस आई वाई आप कर दीजिए, डायरेक्ट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है, नो प्रॉब्लम, और आपका जो आंसर है दैट विल बी जस्ट द सम ऑफ दिस, सो दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल सी बात हो जाती है यहाँ पे। अब अगर आप कहोगे कि एलिमेंटल एनालिसिस से सेपरेटली अगर आप आई जेड डायरेक्टली निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो आई जेड कैलकुलेशन हम कर रहे हैं, डायरेक्ट हम करना चाह रहे हैं, तो ये देखिए ये रेक्टेंगुलर लेमिना हमने यहाँ पे बनाया, और z जैसे एक्सिस z एक्सिस में बना देता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी योर z एक्सिस,
और एक्स वाई एक्सिस जैसे ये एक्स हो गया, दिस विल बी योर वाई, राइट हैंड रूल को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, रेक्टेंगुलर एलिमेंट ले लेते हैं। तो इसका जो थिकनेस है वो आपका डी एक्स होगा एक्स एक्सिस के अबाउट, और डी वाई होगा वाई एक्सिस के अबाउट। और इसकी जो परपेंडिकुलर, जैसे देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, देन यू नीड टू नो द basically the mass of the object. So dm element and r perpendicular square, so this will be diz basically due to this element basically. तो r perpendicular अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है डायरेक्टली, बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका अगर टॉप व्यू आपको बताना चाहूँ तो ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपका z एक्सिस हो गया, यहाँ से एक पॉइंट है जिसकी वैल्यू है x, y, और ये r परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करोगे, हर एक पॉइंट इस पर्टिकुलर प्लेन का वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो r परपेंडिकुलर है दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो इसका स्क्वायर जो है दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्टली, राइट। सो दिस विल बी योर, यू कैन से दिस विल बी योर y and this will be your x, right? So this is not x, so this will be your x, so this will be your y, so this will also be your x, so this will be a 90-degree angle. So this r perpendicular you can directly write, so we'll have, I can also draw it something like this, that this is your y, this is your x, and this is your r perpendicular, right? ओके तो यहाँ से हमें देखने को मिला दैट दिस डी आई जेड विल बी इक्वल टू डी एम एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बेसिकली। अब हमें ये जो डी एम एलिमेंट है ये हमें निकालना पड़ेगा। सिग्मा है आपके पास, तो एरिया भी आपका जो डी ए यहाँ पे बोलोगे दैट विल बी डिफरेंट, दैट विल बी डी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ से जो आई जेड की वैल्यू निकालोगे दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा एम डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई डी एक्स डी वाई एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जब भी आप यहाँ पे dx dy एक साथ देख लेते हो, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पे आप यूज करोगे। तो बेसिकली आपके सिलेबस में तो डबल इंटीग्रल से चीजें नहीं करी हुई हैं, बस थोड़ा सा एज ए रेफरेंस देने के लिए कि बिकॉज यहाँ पे x और y जो है बोथ आर इंडिपेंडेंट, तो डबल इंटीग्रेशन देखना आसान है, काफी इजी है। लेकिन जब डिपेंडेंट होंगे तब चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी, तो उस केस में डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना अपने आप में एक क्वेश्चन होता है, राइट। तो वो सब चीज़ें काफ़ी एडवांस लेवल पे आएंगी आपके ग्रेजुएशन लेवल तक, और मे बी आप आई थिंक 12th में भी देख लो। ओके तो बेसिकली ये आई जेड आपका ऐसे निकल के आया, डबल इंटीग्रेशन सोल्व करना है। ओके तो इसकी वैल्यू देखते हैं। देखिए आई जेड विल बी इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई ए बी, ये बाहर आ जाता है। और इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्ट में लिखते हैं, डबल इंटीग्रेशन है तो फर्स्ट पार्ट विल बी एक्स स्क्वायर डी एक्स डी वाई, और x और y इंडिपेंडेंटली है, तो आप पहले x का इंटीग्रेशन करिए बाद में y का कर लीजिए, या पहले y का करिए फिर बाद में x का कर लीजिए। और वैल्यूज माइनस ए बाई टू ए बाई टू, माइनस बी बाई टू बी बाई टू, प्लस m डिवाइडेड बाई ए बी, लिमिट्स सेम रखोगे आप, और यहाँ पे वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई हो जाता है, राइट। तो यहाँ से जो टर्म मिलेगी दिस विल बी m डिवाइडेड बाई ए बी, यहाँ से टर्म आपको क्या मिलेगी, दिस विल बी basically first you need to, let's say I will write it something like this, that this is your minus a by 2 to a by 2 and x square and dx। तो y का इंटीग्रेशन करेंगे y and you need to put the limit from minus b by 2 to b by 2। okay similarly next case में what we'll do, this will be m divided by ab and we will do for, you can say x first, so this will be minus b by 2 to b by 2 and this will be y square dy and x का लिमिट हो जाता है minus a by 2 to a by 2। ओके तो यहाँ से बेसिकली आप निकालोगे तो दिस विल बी m डिवाइडेड बाई ए बी, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाती है, दिस विल बी, यू कैन से दिस इज ऑड फंक्शन, सो दिस विल बी b basically, from here you will have a b value। now this term will be x cube divided by 3 और इसकी लिमिट हो जाती है कितनी, माइनस ए बाई टू टू ए बाई टू। सिमिलरली दिस विल बी m डिवाइडेड बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई a एंड y क्यूब डिवाइडेड बाई 3 माइनस b बाई टू टू b बाई टू, राइट। ये अगेन ऑड फंक्शन है, तो इसके केस में 2 टाइम्स आपकी वैल्यू आप लिख सकते हो, तो दिस विल बी ओके दिस इज अ सेपरेट थिंग ना, ओके
सो यहाँ से आप वैल्यू चेक करोगे तो दिस विल बी m डिवाइडेड बाई a एंड दिस विल बी a क्यूब डिवाइडेड बाई 3 multiply by 8 multiply by 2. Okay, similarly here also we will have m divided by b cube divided by 3 multiply by 8. So this will exactly come out to be m divided by 12 and a square plus b square. तो बेसिकली यहाँ पे ये जो हमने एनालिसिस किया है, जो भी हमने डिस्कस किया, ये जो मेथड है ये आपका बेसिकली मैं एज ए बॉक्स में इसको लिख देता हूँ, बिकॉज ये आपके जो 11th है उसके अंदर ज़्यादा डिस्कस नहीं करा हुआ, लेकिन डबल इंटीग्रेशन से भी आप डायरेक्टली जो आई जेड है उसको निकाल सकते हो. लेकिन अगर ओनली आप डबल इंटीग्रेशन पे बेसिकली नहीं जाना चाहते तो आप सिंगल इंटीग्रल से भी डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो, लेकिन आपको आई एक्स पहले निकालना पड़ेगा, देन यू नीड टू कैलकुलेट द आई वाई, और उसके बाद आप आई जेड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके कर सकते हो. और डायरेक्टली अगर करना चाहते हो तो देन यू नीड टू नो द डबल इंटीग्रल. सो आपको आना चाहिए मैथमेटिक्स में कि डबल इंटीग्रेशन को बेसिकली कैसे सोल्व करते हैं. तो इस केस में जो है वो इंडिपेंडेंटली आप लिख पा रहे हो, अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका डेंसिटी जो है वो अगर आपका यूनिफॉर्म नहीं है, अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, ऑन दैट कंडीशंस आपका जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं एक्सप्रेशंस में. ओके, सो इतना सिंपल नहीं होगा उसके अंदर करना. बेसिकली मेन तो चीज़ इंटीग्रल सोल्व करना ही है. अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो या फिर सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो, तो इंटीग्रेशन के अंदर आपकी कमांड क्या होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपका कोई भी इंटीग्रेशन दे दिया जाए आप उसको कर लो. फॉर एग्जांपल प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने साइन क्यूब थीटा का भी निकाला है, राइट, और कुछ केसेस आएंगे जहाँ पे साइन 4 थीटा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है. तो आपको क्या बेसिकली इंटीग्रल तो आप प्रैक्टिस करके रखिए ताकि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली सोल्व कर पाओ, राइट. तो ये आपका जो एक्सप्रेशन था, आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप कैसे निकालोगे फॉर रेक्टेंगुलर लेमना. अब बात आती है कि अगर एक स्पेशल केस की अगर मैं बात करूं जहाँ पे अगर एक स्क्वायर शेप में है, तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर एक स्क्वायर है जिसमें a इज इक्वल टू बी है, तो उस केस में अगर आप बात करोगे तो दिस विल बी m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखिए a और b दोनों इक्वल होंगे तो देन दिस विल बी m a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6. तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके लिए हो जाता है, व्हेन यू हैव ए स्क्वायर शीट. ओके, तो उस केस में आपका इतना हो जाएगा. और आई एक्स और आई वाई इस केस में जो है वो आपके क्या हो जाते हैं, आई एक्स विल बी इक्वल टू आई वाई, दोज विल बी एम ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12. बेसिकली दोनों इक्वल हो जाएंगे इस केस में, लेकिन रेक्टेंगुलर में दोनों क्या होते हैं आपके बेसिकली अलग अलग होते हैं. तो ये आपका स्क्वायर के केस के लिए हमने यहाँ पे डिस्कस करा हुआ, राइट. ओके, सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.